नमस्कार। आज के दुनिया में फोकस बनाए रखना, ध्यान लगाना कितना मुश्किल हो गया है ना। हाँ बिल्कुल। चारों तरफ इतनी चीजें हैं जो हमारा ध्यान खींचती रहती हैं हर पल। लेकिन हजारों साल पहले भी मन को साजने की बात कही गई थी। तो आज हम इसी गहरे विषय में उतरेंगे, ध्यान और आत्मनियंत्रण। और इसके लिए हम आधार बना रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय को। हाँ, जिसे ध्यान योग भी कहते हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो गीता योग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा पुस्तक श्रृंखला के 7वें खंड ध्यान और आत्मनियंत्रण गीता का सार पर आधारित है। हाँ, और गीता का ये अध्याय मतलब अपने आप में मन और इंद्रियों को समझने और उन पर काबू पाने का एक तरह से पूरा खाका पेश करता है। और ये सिर्फ आध्यात्मिक खोज करने वालों के लिए ही नहीं है, सही कहा। बल्कि आज के दौर में जो भी शांति और क्लैरिटी चाहता है उसके लिए भी बहुत प्रासंगिक है। तो हमारा मकसद आज यही होगा कि इस प्राचीन ज्ञान के जो जरूरी हिस्से हैं उन्हें समझें और देखें कि इन्हें आज कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये ध्यान योग, जैसा गीता के 6 अध्याय में बताया गया है, इसका असल मकसद क्या है? ये किस तरफ ले जाता है? देखिए, इसका सबसे बुनियादी और पहला लक्ष्य है अपनी इंद्रियों और सबसे बढ़कर अपने मन पर नियंत्रण पाना। मन पर नियंत्रण? हाँ, स्रोत साफ कहता है कि श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यही रास्ता आत्मज्ञान और फिर आखिरकार मोक्ष तक ले जाता है। अच्छा। मतलब जब तक हम अपने मन और इंद्रियों के मालिक नहीं बनते, तब तक सच्ची आध्यात्मिक प्रगति या वो जो गहरी शांति है वो मुमकिन नहीं है। ये पहली सीढ़ी है, सबसे जरूरी। लेकिन यहीं पर पहली चुनौती आ जाती है। हमारी इंद्रियां तो बाहर की दुनिया में ही भागती हैं। अच्छी चीजें देखना, सुनना, चखना। बिल्कुल। स्रोत भी कहता है कि ये हमें भौतिक सुखों में उलझाए रखती हैं। हम्म। तो इन्हें रोकना, ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं शायद। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और गीता इस चुनौती को नजरअंदाज नहीं करती। इसलिए स्रोत में इंद्रियों के निग्रह निग्रह। हाँ, यानी उन्हें कंट्रोल करने को पहला और सबसे अहम कदम बताया गया है। अब सोचिए, जैसे आपकी ऊर्जा बाहर की तरफ बिखर रही है इंद्रियों के जरिए। जब तक आप उस बिखराव को रोककर ऊर्जा को अंदर की ओर, ईश्वर या अपने लक्ष्य की ओर नहीं मोड़ते, मन शांत कैसे होगा? सही बात है। स्रोत कहता है कि साधक को कोशिश करके अपनी इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों से हटाना ही पड़ता है। और शायद इसीलिए वो श्लोक आता है गीता 6.26, जहां मन के भटकाव की बात है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतदात्मन्ये वशम नयेत। इसका जिक्र है स्रोत में। ये क्या कहता है? हाँ, ये श्लोक तो मन की पूरी असलियत बयान करता है। इसका भाव ये है कि ये मन इतना चंचल और अस्थिर है कि ये जहां जहां भी भागता है, जहां भी अटकता है, कहीं भी। हाँ, साधक को वहीं से खींचकर वापस अपने आत्मस्वरूप में, या यूं कहें कि अपने ध्यान के केंद्र पर लाना पड़ता है। अच्छा, मतलब बार बार ये करना पड़ता है। बिल्कुल। ये कोई एक बार करने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। स्रोत जोर देता है कि ये निरंतर प्रयासी इंद्रियों और मन का निग्रह है। आपको बार बार धैर्य के साथ अपने भागते हुए मन को पकड़कर वापस लाना होता है। समझ गई। तो पहले इंद्रियों को थोड़ा काबू में लाओ, फिर इस भागते हुए मन को पकड़कर वापस लाओ। बिल्कुल। इसके बाद अगला कदम क्या है? जब मन थोड़ा कम भटके तब आता है ध्यान का असली मकसद, मन की एकाग्रता। एकाग्रता। हाँ, यानी मन को किसी एक चीज पर, स्रोत के अनुसार ईश्वर पर या अपने इष्ट पर टिका देना। बिखराव कम होने के बाद उसे एक बिंदु पर फोकस करना। स्रोत साफ करता है कि ध्यान की गहराई और साधक की एकाग्रता ही सब कुछ है। जब मन पूरी तरह एकाग्र होता है, तभी वो आत्मज्ञान का दरवाजा खुलता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि ध्यान योग के जरिए मन और इंद्रियों को साधकर ही आत्मशुद्धि होती है और इंसान सच को देख पाता है। क्या इस एकाग्रता की अवस्था का कोई खास नतीजा भी बताया गया है? मतलब जब मन सच में शांत और एकाग्र हो जाता है तो कैसा महसूस होता है? हाँ बिल्कुल। स्रोत में एक और बहुत ही सुंदर श्लोक है 6.27, प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकलमशम। ये उस अवस्था का वर्णन करता है। और इसका भाव क्या है? सुनने में बहुत शांति लग रही है। इसका अर्थ है जिस योगी का मन पूरी तरह शांत हो चुका है, जिसका रजोगुण मतलब वो चंचलता, बेचैनी पैदा करने वाला गुण, हाँ, वो थम गया है, और जो निष्पाप हो गया है, यानी जिसके मन में बुरे विचार या मैल नहीं रहे, उसे ही सबसे उत्तम परम सुख मिलता है। वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वाह। ये श्लोक सीधे तौर पर दिखाता है कि सच्ची
गहरी खुशी का राज मन की शांति और स्थिरता में छिपा है। जब मन शांत होता है तभी हम अपनी असलियत के उस परम तत्व के करीब जाते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरा है। लेकिन यहीं पर वो सवाल फिर उठता है जिसका जिक्र आपने पहले भी किया। मन इतना चंचल है, इतना ताकतवर। गीता खुद मानती है कि इसे वश में करना हवा को पकड़ने जैसा मुश्किल है। हाँ ये बात तो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। हाँ, और गीता की यही खूबसूरती है कि वो आदर्श बताने के साथ साथ जमीनी हकीकत को भी स्वीकार करती है। वो ये नहीं कहती कि ये आसान है, बिल्कुल नहीं। सही। स्रोत श्री कृष्ण के हवाले से 2 अचूक उपाय बताता है, निरंतर अभ्यास और वैराग्य। हाँ, ये मशहूर श्लोक 6.35 तो अक्सर सुनने में आता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बिल्कुल। ये श्लोक गीता के 6 अध्याय का सार है एक तरह से। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इसमें कोई शक नहीं कि मन बहुत चंचल है और इसे काबू करना बेहद कठिन है। लेकिन हे कुंती पुत्र, इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। ये 2 शब्द अभ्यास और वैराग्य सुनने में तो आते हैं, पर इनका असल मतलब क्या है यहाँ? स्रोत इन्हें कैसे समझाता है? स्रोत इन्हें मन को साधने के 2 सबसे जरूरी औजार बताता है। अभ्यास का मतलब है लगातार कोशिश करते रहना। लगातार? हाँ, जैसे किसी मांसपेशी को बनाने के लिए रोज कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही मन को एकाग्र करने के लिए रोज ध्यान का, मन को वापस लाने का अभ्यास करना पड़ता है, बिना रुके, बिना थके। और वैराग्य? और वैराग्य का मतलब है अनासक्ति, यानी दुनिया की चीजों, उनके सुख दुख, पसंद नापसंद से अपने मन को धीरे धीरे हटाना। अच्छा, डिटैचमेंट जैसा? हाँ, एक तरह से। ये चीजों को छोड़ना नहीं, बल्कि उनसे मानसिक जुड़ाव कम करना है। स्रोत कहता है कि ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आप अभ्यास करते हैं तो वैराग्य बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है तो अभ्यास गहरा होता है। इनके बिना मन पर विजय पाना मतलब नामुमकिन है। तो ये एक तरफ से मन को ट्रेनिंग देने जैसा हुआ, लगातार फोकस करने की ट्रेनिंग यानी अभ्यास, और ध्यान भटकाने वाली चीजों से मोह कम करने की ट्रेनिंग यानी वैराग्य। बिल्कुल सही समझा आपने। तो जब कोई इन दोनों औजारों का इस्तेमाल करके मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है तो उसका नतीजा क्या होता है? क्या सिर्फ मन शांत हो जाता है या कुछ और भी होता है? मन शांत होना तो एक नतीजा है ही, लेकिन स्रोत बताता है कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ऐसे साधक को सिर्फ दिमागी सुकून नहीं मिलता, बल्कि उसे एक तरह की आंतरिक स्वतंत्रता महसूस होती है। आंतरिक स्वतंत्रता? हाँ, वो दुनिया के उतार चढ़ाव, सुख दुख से कम प्रभावित होता है। उसे परम शांति का अनुभव होता है। स्रोत इसे सिर्फ व्यक्तिगत शांति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता कहता है। आत्मनियंत्रण आपको अंदर से मजबूत बनाता है और आप जीवन को ज्यादा स्पष्टता से देख पाते हैं। इस बात को और आसानी से समझाने के लिए स्रोत में एक छोटी सी कहानी भी दी गई है ना? हाँ, एक बहुत सीधी सादी लेकिन गहरी मिसाल है। एक संत अपने शिष्यों को समझा रहे होते हैं कि अगर तुम अपने मन को वश में कर लो तो दुनिया के सारे दुख दर्द से आजाद हो जाओगे। तो शिष्यों ने जरूर पूछा होगा, गुरुजी ये कैसे मुमकिन है? मन को कैसे वश में करें? ये तो सबसे मुश्किल काम लगता है। बिल्कुल, उन्होंने यही पूछा। तो संत ने जवाब दिया, अपने मन और इंद्रियों को ईश्वर की तरफ मोड़ो। दुनिया की चीजों और उनके झूठे सुखों से मन हटा लो। जैसे ही तुम्हारा मन ध्यान में टिकने लगेगा, ये सारे भटकाव, ये सारी बेचैनी अपने आप खत्म हो जाएगी। और फिर क्या हुआ? क्या शिष्यों ने कोशिश की? हाँ, स्रोत बताता है कि शिष्यों ने गुरु की बात मानी और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे लगातार कोशिश से उनका मन शांत होने लगा। अच्छा। उन्हें वो आजादी और शांति महसूस हुई जिसका जिक्र संत ने किया था। ये कहानी यही दिखाती है कि रास्ता मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। कुंजी वही है, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, अभ्यास और वैराग्य के जरिए। ये कहानी सुनकर लगता है कि काश असल जिंदगी में भी इतना सीधा होता। हाँ, ये बात तो है। पर शायद ये कहानी उस आदर्श स्थिति को दिखाती है जहां तक अज्ञास और वैराग्य हमें ले जा सकते हैं। हाँ, ये आदर्श है, लेकिन ये दिशा भी दिखाता है। ये बताता है कि लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के साधन क्या हैं। असल जिंदगी में ये सफर लंबा और उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, लेकिन दिशा यही है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग के जरिए पहले खुद पर काबू पाना सिखा रहे हैं ताकि वो आत्म साक्षात्कार यानी खुद को जान सकें। बिल्कुल सही। और ये सफर सिर्फ अपनी शांति या अपने आत्मज्ञान तक ही खत्म नहीं होता।
स्रोत एक और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव की बात करता है। अच्छा, वो क्या है? जब साधक ध्यान योग में गहरा उतरता है तो वो सिर्फ शांत नहीं होता, बल्कि वो ब्रह्म के साथ, उस परम चेतना के साथ एक महसूस करने लगता है। एक हो जाता है। हाँ, एक तरह से। और इससे उसकी दृष्टि बदल जाती है। उसे समदर्शन हासिल होता है। समदर्शन, इसका क्या मतलब है? स्रोत में इसके लिए भी एक अहम श्लोक है, गीता 6.29, सर्वभूतस्तामात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। और इसका सरल शब्दों में क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब है वो योगी जिसका मन योग में स्थित हो गया है, वो अपनी ही आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है और सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है। अच्छा। उसकी नजर में सब बराबर हो जाते हैं। वो हर जगह समदर्शी होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। इसका मतलब है कि उसके लिए कोई अपना पराया, दोस्त दुश्मन, ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता। हाँ, यही इसका गहरा मतलब है। उसे ये ज्ञान हो जाता है कि हम सब उसी एक परम चेतना के हिस्से हैं। जैसे लहरें अलग अलग दिखती हैं, पर हैं सब समुद्र का ही हिस्सा। वो सब में उसी परमात्मा को देखता है। ये सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि ज्ञान की एक अवस्था है, जहां इंसान सारे भेदों से ऊपर उठ जाता है। ये ध्यान योग का सबसे ऊंचा फल है, जैसा स्रोत बताता है। तो ये पूरी चर्चा जो गीता के 6 अध्याय पर आधारित है, हमें दिखाती है कि मन और इंद्रियों पर काबू पाना सिर्फ शांति पाने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को और पूरी सृष्टि को एक नए नजरिए से देखने का रास्ता भी है। बिल्कुल। शुरुआत होती है इंद्रियों को साधने से, फिर मन को एकाग्र करने से, जिसके लिए अभ्यास और वैराग्य जरूरी है। हाँ, और नतीजा होता है आंतरिक शांति, आत्मज्ञान और आखिर में सब में एक ही परमात्मा तत्व को देखने की क्षमता, यानी समदृष्टि। ये एक पूरी यात्रा है, अपने बिखरे हुए स्वरूप से शुरू होकर एकात्मता तक पहुंचने की। ये सब सुनना और समझना बहुत प्रेरणा देता है, लेकिन अब एक सवाल मन में आता है जो शायद हम सब के लिए सोचने का विषय है। पूछिए। आज की जो हमारी दुनिया है, इतनी तेज रफ्तार, इतना शोर, इतने सारे आकर्षण और दबाव, इसमें गीता की बताई ये कला, यानी मन को साधने के लिए लगातार अभ्यास करना और चीजों से अनासक्त होना, मतलब वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। हाँ, इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? क्या ये आज भी उतना ही संभव है? ये सवाल बहुत वाजिब है और बहुत जरूरी भी। गीता का ज्ञान कालातीत है, पर उसे आज के संदर्भ में लागू करना यकीनन एक चुनौती है। शायद इसका जवाब एकदम से हाँ या ना में नहीं है। ये आसान नहीं है, जैसा गीता खुद मानती है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। स्रोत हमें रास्ता दिखाता है, निरंतर प्रयास। शायद छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी। हाँ बिल्कुल, शायद शुरुआत छोटे कदमों से हो सकती है। दिन में कुछ मिनट ही सही ध्यान का अभ्यास करना, अपनी इच्छाओं और आसक्तियों के प्रति थोड़ा सजग होना, बस शुरुआत करना। हाँ, शायद ये परफेक्शन की तलाश नहीं, बल्कि एक दिशा में चलने की बात है। रोजमर्रा की भागदौड़ में कुछ पल रुककर अपने अंदर झांकने की कोशिश करना। बिल्कुल। और ये सोचना कि अगर हम थोड़ा सा भी अपने मन को साधने में कामयाब होते हैं, तो इसका हमारी जिंदगी पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे काम पर क्या असर पड़ सकता है। ये एक गहरा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। हाँ, ये विचार करने योग्य है कि इस प्राचीन ज्ञान को हम अपनी आधुनिक जिंदगी में कैसे जी सकते हैं।